नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से ब्लाउज का नाप लेना। जैसे हम ब्लाउज को बनाते हैं तो किस तरीके से हमें नाप लेना है। सबसे पहले तो देखिए हमें अपने कपड़े को देखना है कि ये कपड़ा किस तरीके का है। अगर सिंपल कपड़ा है तो उसको हमें डबल करके रखना है। अगर कोई कपड़ा हमारा डिजाइन का है तो वो देखना है। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है तो इसकी तो हम बाजू बना लेंगे। और इस प्लेन कपड़ा है तो इसको हमें ऐसे करके डबल करके रखना है। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये हमने डबल कर लिया, लेकिन इसकी जो डिजाइन है वो इधर की साइड जा रही है पेड़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी बाजू है वो निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो मैं आपको नाप लेना बताती हूँ कैसे हमें नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जैसे ब्लाउज है, तो किसी ने आपको ब्लाउज दिया है कि हमें इसी के नाप का चाहिए। तो पहले तो आपको ये हुक खोलनी है। अब देखिए किसी ने कहा है कि जो हमारा ब्लाउज है वो यहाँ पे 2 इंच का गैप होता है और ब्लाउज हमारा आगे का बड़ा होता है, पीछे का छोटा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम नाप लेते हैं तो हमें आगे और पीछे के दोनों पल्लर बराबर लेने हैं। आगे का जो पल्लर होता है उसमें कुछ लोग तो आधा इंच ज्यादा लेते हैं कि हुक वाली पट्टी अंदर की साइड दबाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी ये नहीं बताती हूँ कि इस तरीके से लीजिए, क्योंकि एकदम आसान और सरल तरीका है मुझे आपको समझाना। तो देखिए यहाँ पे देखिए हुक को हमें खोलना है और आगे और पीछे के दोनों पल्लर हमारे बराबर होते हैं, लेकिन इसमें जब हम प्लेटें डालते हैं ना तो ये ऑटोमेटिक ही छोटा हो जाता है। लेकिन जब हम इसको पहनेंगे तो दोनों पल्लर बराबर ही आएंगे, छोटा कुछ नहीं होता है। लेकिन प्लेट डालने से थोड़ा सा इस तरीके से लगता है कि आगे का छोटा कटा हुआ होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। दोनों पल्लरों को हम बराबर ही काटते हैं, बस हमें लंबाई में कम ज्यादा करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से अच्छे से रख लेंगे, चेस्ट कम ना हो, हम अच्छे से नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 36 इंच आ रहा है चेस्ट। तो ये चेस्ट हो गई। अब हमें शोल्डर, तो शोल्डर के लिए देखिए हम इस तरीके से एक हुक लगा लेंगे। ब्लाउज के जो शोल्डर है वो उतरते हैं, ढीले होते हैं, वो किस कारण होते हैं उसका वीडियो भी मैंने बताया है आरोमल और शोल्डर के ऊपर। तो प्लीज आप चैनल में देखा करें कि शोल्डर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और देखिए यहाँ पे हम कम से कम शोल्डर लेने की कोशिश करते हैं कि आपका ब्लाउज एकदम शोल्डर से सही आए। तो देखिए यहाँ पे जो शोल्डर आ रहे हैं हमारे वो 9 इंच के आ रहे हैं, 9 इंच के शोल्डर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हमारे 9 इंच के शोल्डर आते हैं तो उसको हम 1 इंच बढ़ाते हैं, क्योंकि कम से कम हमें 5 इंच के तो लेने हैं शोल्डर। अगर आप 5.5 इंच के शोल्डर लेते हैं, यहाँ पे 11 इंच हो रहा है शोल्डर, तो यहाँ पे देखिए 9 इंच हो रहा है ना, तो हम इसमें 1 इंच और बढ़ा देंगे। तो इसको देखिए हमें ऐसे करके इस तरीके से रखना है 5 इंच पे। तो चेस्ट का हो गया, शोल्डर का हो गया। अब हमें लंबाई लेनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें लंबाई लेनी है। तो यहाँ पे जो लंबाई हो रही है ना वो 14 इंच की हो रही है। तो अगर हम अस्तर वाला बनाएंगे ना तो 1 इंच उसमें बढ़ा देंगे। अगर हम तुरपाई वाला बनाएंगे तो 2 इंच बढ़ाएंगे। और इसका जो गला है डीप गला, और इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने बताई है, तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके देख लें। एकदम आसान और सरल तरीके से बताई है मैंने। एक क्रॉस कट ब्लाउज है। तो चेस्ट का आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको हुक को खोलना पड़ेगा। पीछे से भी ले सकते हैं, आगे से भी ले सकते हैं। देखिए जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी, और मेरी यही कोशिश रहती है कि आप अच्छे से सीख जाएं। और यहाँ पे देखिए ये भी 18 इंच आ रहा है, तो आपको इसको अच्छे से नाप लेना है। गले को आप छोटा बड़ा बना सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आगे का जो गला होता है वो 6 या 6.5 इंच का हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आगे का अगर आप गला बड़ा करते हैं तो भी शोल्डर उतरने की जो प्रॉब्लम है वो होती है। तो सबसे पहले तो ये जैसे डिजाइन का कपड़ा है तो मुझे यहाँ से बाजू निकालनी पड़ेगी, और फिर ये पेड़ भी बने हुए हैं तो यहाँ पे मुझे पीछे का पल्ला लेना है। तो कपड़े को हमें डबल करके रखना है। अब देखिए यहाँ पे कपड़े की जो चौड़ाई है वो है 16 इंच। कपड़े को हम इस तरीके से डबल करेंगे। अब देखिए कपड़ा इस तरीके का है तो मुझे पहले बाजू निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए कितना है, हमें बाजू 8 इंच रखनी है। तो हम यहाँ पे कटिंग 9 इंच पे लगाएंगे निशान। ये 9 इंच पे हमारा ये निशान हो गया, लेकिन इसकी चौड़ाई कम है। तो हम यहाँ पे देखिए चौड़ाई के लिए क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे चौड़ाई अच्छे से मिल जाए तो 10 इंच पे लगा लेंगे। इसका एक ये भी फार्मूला है कि अगर चौड़ाई कम है तो 1 इंच हम ऊपर की साइड बढ़ा लें। अब देखिए वैसे हम यहाँ पे 3 इंच लेते हैं कटिंग के लिए, अब हम यहाँ पे 4 इंच लेंगे। और जो झोल आती है वो नहीं आएगी इसमें। इसका एक यह भी तरीका है कि झोल आती वो नहीं आएगी, क्योंकि हम इसमें 4 इंच ले रहे हैं इस तरीके से।
अब जैसे हमारी जो मोहरी है वो 12 इंच की है, तो यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा सिलाई के लिए कपड़ा। अब ये जो कटिंग का कपड़ा है उसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। अगर कम पड़ता है तो आरोमल में, अगर सही आ रहा है तो नहीं जोड़ेंगे। इस तरीके से हमारे बाजू हो गए। ये देखिए डबल, और ये जो 4 टुकड़े हैं वो हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए एक ऐसे जोड़ना है और एक इसको ऐसे जोड़ना है, इस तरीके से जोड़ेंगे। तो ये बाजू हो गई। अब मैं आपको इसका आगे और पीछे का पल्लर कटिंग करके बताती हूँ। अब ये डिजाइन की वजह से मुझे एक बाजू की कटिंग करनी पड़ी, क्योंकि ये पेड़ है ना वो इस तरीके से है। अब देखिए हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम कपड़े को अंदर की साइड दबाएंगे तो यहाँ पे एक सितारे लगे हुए हैं तो चुभेंगे, तो हम यहाँ से प्लेन ले लेंगे, प्लेन कपड़े को अंदर की साइड दबा देंगे। तो जैसे हमारी जो पीछे की लंबाई थी वो 14 इंच की थी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 15 इंच लेंगे। ये 15 इंच हो गया। शोल्डर जैसे मैंने आपको बताया 9 इंच के थे, तो इसमें हमने 1 इंच बढ़ा दिया, क्योंकि वो सिलाई में ज्यादा लग रहे थे। तो हमें इस तरीके से ध्यान देना, कभी आपके शोल्डर 12 इंच के हो तो आप उसमें 1 इंच मत बढ़ाना कि 1 इंच कहाँ है बढ़ा दें, ऐसा नहीं है। शोल्डर का ऐसा होता है कि जो ब्लाउज होता है उसका भी नाप लेते हैं, कुछ हमें अपने मन से भी करना पड़ता है कि शोल्डर हमारे उतरे ना। तो ये शोल्डर मुझे कम लग रहे थे 9 इंच के, तो मैंने 1 इंच बढ़ा लिया। अगर आपके शोल्डर 11 इंच के तो आपको 5.5 इंच ही लेना है। शोल्डर आपको ज्यादा नहीं लेने, क्योंकि फिर शोल्डर उतरने की जो प्रॉब्लम होती है वो इसी से चालू होती है। ज्यादा शोल्डर ले लेते हैं तभी ये शोल्डर उतरते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 इंच के शोल्डर लिए हैं। और 36 चेस्ट है तो आरोमल मुझे 6 इंच के लेने हैं। अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे 9 इंच पे। आधा इंच की दूरी रखेंगे यहाँ पे। 2 इंच की गले की चौड़ाई, गले की लंबाई हम 10 इंच की लेंगे पीछे की। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, 11 इंच भी ले सकते हैं, 12 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो शोल्डर है वो मैंने 5 इंच के लिए है। अब देखिए पीछे की प्लेट हम वैसे ही यहाँ से निशान लगाएंगे ऐसे बीच में। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच लेना है सिलाई के लिए। एक कपड़े का जो कलर है उस पर दिखाई नहीं दे रहा था चौक, तो मैंने इसमें मार्कर यूज किया है। अब ये पीछे का हो गया। प्लेट पे भी कैंची का कट लगा लेंगे। अब देखिए आगे और पीछे के पल्लर हमने चेस्ट में बराबर लिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लंबाई ज्यादा ली है 2 इंच, क्योंकि इसमें हम तुरपाई करेंगे। यहाँ से देखिए 2 इंच ये लंबाई ज्यादा है आगे की। अब देखिए हमें इसमें क्या क्या करना है। आधा इंच हम यहाँ पे आरूमल का कटिंग करेंगे ध्यान से, क्योंकि जो झोल आती है वो यहीं से आती है। अब देखिए ब्लाउज का हम और क्या क्या नाप लेंगे, तो जो भी आसान और सरल तरीका है वही मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर पे हम इसको ऐसे रखेंगे और इसको थोड़ा सा खींचेंगे। देखिए इस तरीके से खींचेंगे। तो यहाँ पे कितने पे आ रहा है नाप, 13 इंच पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम 13 इंच पे निशान लगा देंगे तीरे का। ये हो गया 13। अब हमें क्या करना है, जो गले की लंबाई है उसका नाप लेना है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका जो गला है वो हमें देखिए इस तरीके से रखना है कि जो भी आपका नाप हो ब्लाउज का इसको ऐसे रखना है। तो देखिए कितना आ रहा है गला, 6.5 इंच आ रहा है। तो गले की चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो 2 इंच की गले की चौड़ाई, 6.5 इंच की लंबाई, इस तरीके से गले का निशान। और देखिए 1 इंच हमें ऐसे लेना है इस तरीके से। तो ये हमारा तीरे का शेप आना चाहिए गोलाई में, इस तरीके से नीचे की साइड। अब देखिए किसी ने कहा है कि प्लेटों में दूरी हमें 2-2 इंच की रखनी है। सारे ब्लाउज में आपको 2-2 इंच की ही दूरी रखनी है, क्योंकि प्लेट अगर पास पास आ जाएगी तो वो भी अच्छा नहीं फिटिंग आएगा।
तो 2-2 इंच की तो दूरी होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम टक्स का निशान लगाएंगे वो 9 इंच पे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले गले की कटिंग कर लें। अब इसके बाद देखिए इसको ऐसे रखना है। अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा 9 इंच पे निशान लगाना है, आधा इंच ऊपर जाएगा सिलाई में तो हम 9.5 इंच पे लगा लेंगे निशान प्लेट का। ये हो गया टक्स का निशान। अब इसके बाद जो भी हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे। तो 36 इंच की चेस्ट है तो 9 इंच आएगा हमारा फिटिंग का कपड़ा। अब 9 इंच का आधा करेंगे हम यहाँ पे तो 4.5 इंच आएगा। ये आएगी हमारी यहाँ पे प्लेट। अगर आप चाहें तो 4 इंच पे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे 4 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन आप इसको 5 इंच ना लें क्योंकि फिर ये प्लेट उधर की साइड जाएगी। और देखिए 2-2 इंच की हमें दूरी रखनी है, चाहे कितने भी साइज का ब्लाउज हो, प्लेट हमें 2-2 इंच की दूरी रखनी है। उसके बाद देखिए एक निशान यहाँ पे आ जाएगा और कैंची की कट लगा लेंगे कि दूसरी साइड भी अच्छे से निशान लग जाए। ये हो गया आगे का पल्ला और ये हमारा है तीरा। ये देखिए नीचे के तीरे हैं। अगर आप स्टिचिंग नहीं आती तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके देख लें, आसान और सरल तरीका बताया मैंने स्टिचिंग का, किस तरीके से फिटिंग की जाती है। जिन लोगों पे ब्लाउज का नाप लेके नहीं आता उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जो नए लोग हैं किस किस चीज का नाप लेते हैं, जो भी मैंने बताया आप उसी तरीके से कटिंग करें। तो देखिए ये पीछे का हो गया और ये हो गई हमारी बाजू। तो आशा करते हैं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुछ पूछना या सीखना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।